Hello everyone. Welcome to Linguasols. Today we will discuss the poem No Men Are Foreign by James Kirkup. James Kirkup, he is an English poet and he wrote over 45 books. लगभग 45 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं उन्होंने, जो ऑटोबायोग्राफीज़ भी हैं, नॉवेल्स भी हैं और प्लेस भी हैं। और ये सिर्फ अपने नाम से नहीं और कई पेन नेम्स से भी लिखते थे, जैसे कि जेम्स फैल्कनर, आदित्य झा, एंड्रयू जेम्स। और पेन नेम का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने ओरिजिनल नाम से नहीं बल्कि कोई और नाम अडॉप्ट करके उससे कोई भी कविता, स्टोरी, कोई भी किताब लिखे, तो वो नेम जो वो अडॉप्ट करता है उसे पेन नेम कहा जाता है। और ये सिर्फ खुद की पोएम्स नहीं लिखते थे, ये एक ट्रांसलेटर भी थे। एक किसी और भाषा में लिखी हुई कोई भी वर्स, कोई भी पोएम हो, कोई भी प्रोज हो, ड्रामा हो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। मतलब इनको कई भाषाओं का ज्ञान था। साथ में ये एक ट्रैवल राइटर भी थे, घूमने जाते थे तो वहाँ के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखते थे, ड्रामा भी लिखते थे, ड्रामेटिस्ट थे और ऑटोबायोग्राफर भी थे। ऑटोबायोग्राफर वो इंसान होता है जो अपनी आत्मकथा खुद लिखे, तो मतलब इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है जो बहुत ही शानदार है। The theme of the poem. In the poem No Men Are Foreign, the poet is expressing a wonderful thought, the world is one. तो इस पोएम में मेन थॉट जो पोएट का वो ये है कि पूरी दुनिया एक है। हमने दुनिया को अलग अलग देशों में, प्रांतों में बांटा हुआ है, ऐसा नहीं है, पूरी पृथ्वी एक है। According to the place on the earth one is born, there is bound to be difference in appearance, language and lifestyle. जहाँ हम पैदा हुए हैं तो हर देश का, हर जगह का, पृथ्वी के ज्योग्राफी के हिसाब से हर किसी का खान पान, शक्ल सूरत अलग होती है, क्योंकि सर्दी गर्मी से हमारे त्वचा का रंग, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारे रीति रिवाज सब कुछ उन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, इसलिए अलग है। बट देयर इज़ अ कॉमन एलिमेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग एंड दैट इज़ लव। लेकिन सबसे कॉमन चीज़ जो हम सब में है वो है प्यार, एक दूसरे के प्रति प्यार। ही इज़ एडवोकेटिंग अ लाइफ विदाउट बैरियर्स। तो वो बिना बैरियर्स, बिना किसी बंदिश के, जो या किसी फेंस या किसी दीवार के बिना जो प्रेम है, एकता का संदेश इस पोएम के थ्रू देना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड या इंटरनेशनलिज्म को वो प्रमोट कर रहे हैं। What is the significance of the title? शीर्षक का महत्व क्या है? The title No Men Are Foreign means that no men belong to another country, यानी देश और जो हमने अपने आप को देशों में बांट के रखा है वो गलत है। The poet wants to say that all men are same, all men are equal. हम सब बराबर हैं। He wants to promote the concept of universal brotherhood. एक यूनिवर्सल भाईचारा कि किसी भी देश के लोग सिर्फ देश के नाम की वजह से अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। In this poem, the poet wants to tell us that everyone in this world is the same. हम सब बराबर हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रहें। All people, all men are same. हम सब बराबर हैं। They eat, live and die the same way. हम सब एक ही समान खाना खा के बड़े होते हैं, अपना जीवन जीते हैं और अंत में इसी पृथ्वी में मिल जाते हैं। Everyone gets the bounties of nature like sunshine, land, etc. in equal measures. हम सबको पृथ्वी या प्रकृति द्वारा दी गई सारी चीज़ें आराम से मिली हैं, जैसे सनशाइन है या लैंड है। ये एक पीस पोएम है, एक शांति के लिए एक पोएम बनाई गई है जिसमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड और इंटरनेशनलिज्म को प्रमोट किया गया है। Now let's start the poem. Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. तो यहाँ पोएट हमें याद करने को कह रहे हैं कि नो मैन इज़ डिफरेंट। हम में से कोई भी अलग नहीं है, कोई भी अनजान नहीं है, कोई भी देश फॉरेन या विदेश नहीं है। हम सब के इस शरीर के ऊपरी कवच जो अलग थलग है, उन सब के अंदर
हम सब की बनावट एक जैसी ही है, हम सब बिल्कुल एक जैसे हैं, हम लोगों में कोई भी अंतर नहीं है। Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. तो ये जो ज़मीन है, ये जो पृथ्वी है, ये जो संसार है, जिस पे हम सब चलते हैं, जिस पे हम सब रहते हैं, ये हम सब के लिए बराबर है। और हम लोगों के मरने के बाद हम सब, चाहे किसी भी देश में रहते हों, मरने के बाद हम सबको वापस इसी मिट्टी में, इसी पृथ्वी में दोबारा मिल जाना है। चाहे हमें जलाया जाए, चाहे हमें दफनाया जाए, किसी भी रूप से हमारा अंत हो, हमें वापस फिर से मिट्टी का ही हिस्सा बनना है। They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. तो पोएट हमें यहाँ बताते हैं कि दुनिया पे रहने वाले हर एक व्यक्ति को पता है कि हमें संसार से जो सूरज की रोशनी, हवा और पानी मिला है, वो हम सब के लिए बराबर है। और हम सबको इस पृथ्वी से उगी हुई चीज़ें, फल, सब्ज़ी, अनाज, सब कुछ ये हार्वेस्ट हमें मिलते हैं। और शांतिपूर्ण ढंग से जब ये मिलते हैं तो हम सबको बहुत पसंद हैं। जब युद्धनुमा जो सर्दी है, यानी युद्ध का समय या सर्दी का समय जो अच्छा नहीं माना जाता, उसके बाद जब खाना मिलता है, जब गर्मी प्राप्त होती है, जब शांति प्राप्त होती है, तो हमें ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। हर किसी को युद्ध नहीं, शांति और प्रेम पसंद होता है। Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. तो जैसे हमारे हाथ हैं, हमारे हाथों की लकीरें हैं, वैसे ही उनके हाथों की लकीरें हैं। और जैसे वो मेहनत करते हैं, वैसे हम भी मेहनत करके ही अपना जीवन जीते हैं। चाहे हम हों, चाहे किसी भी देश का प्राणी हो, हर कोई खुश होने पे हंसता है, दुखी होने पे रोता है। हम सबके हाथ एक जैसे हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, तरक्की करते हैं। हमारी मेहनत उनकी मेहनत से अलग नहीं है, हमारी हाथ की लकीरें उनके हाथ की लकीरों से अलग नहीं हैं। हम सब एक ही पृथ्वी पे एक ही जैसा जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं। Remember, they have eyes like us that wake or sleep, and strength that can be won by love. तो याद रखो, जैसे हमारी आँखें हैं, वैसी उनकी भी आँखें हैं। उन्हें जब नींद आती है तो उनकी आँखें बंद हो जाती हैं। जब उनकी नींद पूरी हो जाती है तो उनकी भी आँखें वैसी ही खुल जाती हैं। तो हम सब जब एक जैसे हैं और हम सब के अंदर जो ताकत है, उस ताकत से भी बड़ी चीज़ है हम लोगों के अंदर प्यार। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी प्यार से जीती जा सकती है। In every land is common life that all can recognize and understand. हम सब किसी भी लैंड में हो, कहीं भी हो, हर जगह लाइफ कॉमन है, लाइफ की चीज़ें कॉमन हैं और हम सब उन कॉमन चीज़ों को रिकग्नाइज करते हैं, देख पाते हैं और समझ पाते हैं। जैसे कि हम सब पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, शादी होती है, घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाते हैं हम सब, फिर बूढ़े होकर इस संसार से चले जाते हैं। तो हम सब की ज़िंदगी समान है, हम सब की ज़िंदगी में कोई असर नहीं है। कोई किसी भी देश में रहता हो, सबका जीवन चक्र लगभग ऐसा ही चलता है। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves. तो पोएट कहते हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हमें कहा जाए कि हम अपने ब्रदर्स, यानी इस पृथ्वी पे रहने वाले किसी भी इंसान, हर कोई हमारा भाई बहन है, हम सब जुड़े हुए हैं। तो जब भी कहा जाए इनसे हेट करो, इनको नफ़रत करो, तो हमें याद करना चाहिए कि हम सामने वाले इंसान से नहीं नफ़रत करेंगे, हम खुद से ही नफ़रत करेंगे, अपने ही भाई से नफ़रत करेंगे, अपने ही रिश्तेदार से नफ़रत करेंगे। तो
जब भी कहा जाए किसी से नफ़रत करो, किसी देश से नफ़रत करो क्योंकि वो दूसरे देश का है, धर्म का है, जाति का है, उससे नफ़रत करो, तो यहाँ हम सब इस चीज़ में बिल्कुल गलत होंगे इस बहकावे में आने के लिए। That we shall dispossess, betray, condemn, remember, we who take arms against each other. तो पोइट आगे कंटिन्यू करते हैं कि जब हम किसी अपने ही भाई से यानी इस पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी इंसान से नफ़रत करेंगे तो तब हम डिस्पोजेस करेंगे यानी डिप्राइव करेंगे, या बिट्रे यानी धोखा देंगे, कंडेम यानी ब्लेम करेंगे, किसको? अपने ही आप को। रिमेंबर तो फिर से याद करने को कहते हैं। अगर हमने बंदूक उठा के सामने वाले को मारने की कोशिश की है तो याद रखो इंसानों कि हम अपने ही भाइयों को मार रहे हैं। युद्ध में जब एक दूसरे के लिए हथियार उठाए जाते हैं तो एक भाई दूसरे भाई को ही मार रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरे देश का है। It is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence. तो ये जो पृथ्वी है जिस पे हम रह रहे हैं, हम इसे ही बुरा कर रहे हैं, इसे ही गंदा कर रहे हैं। Our hells of fire and dust यानी जो हमारे बुरे थॉट्स हैं, जो हमारी एक दूसरे के प्रति नफ़रत है, जो प्रेजुडिसेस हैं, जो विचारधारा है, युद्ध, एक दूसरे को मारना, वो सारी चीज़ें हमारी इनोसेंस, जो मासूमियत है, जो हवा और प्रकृति है, उन सब को बर्बाद कर रही है। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आर ओन, तो ये जो हवा है जो हमारे आसपास है, चारों ओर है, इसकी इनोसेंस, इसकी मासूमियत हम लोग खुद अपने बुरे विचारों से और एक दूसरे से लड़के ख़त्म कर रहे हैं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, ये पोएम की लास्ट लाइन है और ये फर्स्ट लाइन जैसी ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। पहली लाइन में रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज था, लास्ट लाइन में नो मैन आर फॉरेन है, एंड नो कंट्रीज फॉरेन था फर्स्ट लाइन में, और लास्ट लाइन में एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। तो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन लगभग सेम है, इसी चीज़ को दर्शाने के लिए कि हम लोग एक ही पृथ्वी पे रहते हैं, ये पृथ्वी हम सबकी है, पृथ्वी हमें बहुत कुछ देती है और हम खुद इसकी मासूमियत ख़त्म कर रहे हैं छोटे छोटे चीज़ों में एक दूसरे से लड़के। The figures of speech used in this poem are simile, like और as के comparison से जब दो चीज़ों को compare किया जाता है, इस poem में line है a single body like ours is earth like this। फिर है alliteration जिसमें consonants का repetition होता है। a single body breathes, ब यहाँ पे repeat हो रहा है, in which we all shall lie। फिर मेटाफर है यहाँ पे दो चीज़ों का, दो डिसिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन जिसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं होता है। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, और एजोनेंस जिसमें वॉल साउंड्स का रेपिटेशन होता है। एजोनेंस का एग्जाम्पल है अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, अ साउंड का रेपिटेशन है। फिगर्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझने के लिए हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच का वीडियो ज़रूर देखें। इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है क्योंकि ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।